बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हूँ एम आई। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। तो जो मेरा आज का टॉपिक है जी, वो है जी हम खुद पर यकीन कैसे कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ बिलीव वो हमारे अंदर कैसे पैदा होता है। तो इसको हम जानने की आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जी जो मुख्तलिफ जो लोग हैं, यानी कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो इसके मतलब क्या कहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के मुताबिक वो हमें सेल्फ बिलीव दिलाने के लिए वो क्या करते हैं, वो हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरीज़ गलत नहीं है, वो स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त और हकीकत पर मबनी होती है। वो हमें हमेशा जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बिलीव करके चीज़ों को अचीव किया हुआ है, उनकी हमें स्टोरीज़ बताते हैं और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ बताते हैं। और फिर स्टोरीज़ के थ्रू वो हमें बताते हैं कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हो, क्योंकि उसने किया है तो इसका मतलब है कि आप भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये कोई झूठी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हम काम करना चाहते हैं वो इससे पहले अकम्प्लिश हो चुका हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उसको कर लिया हुआ है। तो उनकी स्टोरी जब हम सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। जो हमारे अंदर मायूसी है वो ख़त्म हो जाती है एक स्टोरी सुनने की बेस के ऊपर। तो वो जैसे ही हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होती है तो हम कहते हैं जी हाँ, डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मोटिवेट होने के बाद हम जाते हैं, हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं, और ये कोई 5 या 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ये जो है ना, हमारी मोटिवेशन जो है वो दम तोड़ती जाती है, वो नीचे जाती जाती है। वो ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना, हम वहीं के वहीं फिर आगे खड़े हो गए, और जो हमारा वो जो मोटिवेशन थी, जो हमारे अंदर एक यकीन था जो पैदा हो चुका हुआ था, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है, जो आपको नहीं बताई जाती, और वो है हकीकत। हकीकत आपको कोई भी नहीं बताता, और वो जो हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरे से लेक्चर को पूरा सुनना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि वो हकीकत है क्या। तो सबसे पहले वो हकीकत है जी, आपको ये तो बताया जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया में नामुमकिन वाली कोई भी चीज़ नहीं। आपके अंदर यकीन है, बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो ये तो बातें ठीक है, लेकिन आपको ये कोई भी नहीं बताता कि वो बिलीव आपके अंदर पैदा कैसे होगा। देखिए, किसी दूसरे की स्टोरी सुन के तो आपने यकीन कर लिया कि आप कर सकते हो। अगर उसने किया तो आप भी कर सकते हो, तो ठीक है, कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन आप अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो कि आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है जो आप करना चाहते हो, वो चीज़ आपके अंदर पैदा कैसे होगी? अब क्वेश्चन ये है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। आप अपने अंदर बिलीव को पैदा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव किसी फीलिंग्स का नाम नहीं है, क्योंकि बिलीव जो है वो पैदा करना पड़ता है। और फीलिंग्स जो है, अगर आप फीलिंग के बेस के ऊपर बिलीव को अपने अंदर समझते हो कि मेरे अंदर बिलीव आ गया है, ये है, तो वो समझ ले फिर वक्ती तौर पे है, वो आगे जाके दम तोड़ जाएगा जब आप रियलिटी में जाओगे। क्योंकि रियलिटी हमेशा याद रखिएगा इमेजिनेशन से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जब आप रियलिटी में जाते हो तो आपको चीज़ें हमेशा डिफरेंट मिलती हैं, तो फिर जो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हमेशा चेंज होती हैं जो रियलिटी को देख के। तो बिलीव आप अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके सिर्फ 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा, यानी कि नो योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसकी बेस के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आपके पास एक बाइक है, यानी कि आप नई बाइक ख़रीद के लेके आए हो। आपको उसके फंक्शंस के मुतालिक कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है? आप क्या करोगे उसके लिए? डेफिनेटली आप उसके मुतालिक पढ़ोगे। आप पढ़ोगे, उसके मुतालिक जानोगे कि इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है। जब आपको उसका फंक्शन पता चलेगा तो ही आप सेटिस्फाई होगे ना कि ये बाइक मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यानी कि आप जब उसके मुतालिक पढ़ते हो, आपको पता चलता है जी इसकी पेट्रोल एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये रोड के ऊपर इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बाइक बहुत अच्छी चलती है। डिफरेंट किस्म के उसके फंक्शंस आपको जानने के लिए मिलते हैं। तो सेम लाइक दैट, आप जो हम इंसान हैं, हमें भी अपने फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। और वो हमें अपने फंक्शंस कैसे पता चलते हैं? वो सिंपल, हमें अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जाके एंगेज करना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके जाते, डिफरेंट किस्म के टास्क नहीं करते, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ये चीज़ में हम थोड़े से वीक हैं। हमारी वीकनेस और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा हमें एक्टिविटी करने के बाद हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये चीज़ हमारा वीक पॉइंट है। तो जब आप ये चीज़ कर लेते हो, फिर उसके बाद आपका आता है जी कि सेकंड टास्क,
और सेकंड टास्क क्या है, जब आपको अपनी एबिलिटीज़ के मुतालिक आपको पता चल जाता है तो फिर आप सेकंड टास्क के ऊपर आते हो कि जी मुझे इसके ऊपर अब प्रैक्टिकल करके देखना है। मिसाल के तौर पे कि जैसे आपने अपनी बाइक के फंक्शंस के मुतालिक जान लिया, अब आप दूसरा टास्क ये करोगे कि आप उन फंक्शंस का प्रैक्टिकल करोगे। मिसाल के तौर पे कि आपको पता है कि इसकी एवरेज अच्छी है, तो आप उसको चेक करोगे, उसका प्रैक्टिकल करोगे कि वाकई इसकी एवरेज अच्छी है कि सिर्फ बातों की हद तक है, कि सिर्फ मैं जानता हूँ इसलिए अच्छी है। तब आप उसका एक प्रैक्टिकल करते हो। जब आप प्रैक्टिकल करते हो, आप रोड पे लेके उसको चलते हो, तो आपको पता चलता है हाँ जी इसकी एवरेज बिल्कुल अच्छी है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम इंसानों को अपनी एबिलिटीज़ का पता चलता है तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, हम उनको प्रैक्टिकल करते हैं। जब हम उनको प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पता चलता है जो हमारी एबिलिटीज़ हैं ये वाकई में ही स्ट्रॉन्ग हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल ये वाहद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, जो हमें यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? इसलिए मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई है, मैं इस सिनेरियो से गुजर चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता है, मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, इन चीज़ों के अंदर से निकलते हो, एक प्रोसेस से अपने आप को गुजारते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक बिलीफ पैदा होना शुरू हो जाता है। आप कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाते हो, हाँ जी ये टास्क मैंने किया है, मुझे इसके ऊपर पूरा पूरा बिलीव है। बगैर प्रैक्टिकल किए हुए, बगैर अपने आप को जाने हुए, अपनी एबिलिटीज़ को जाने हुए आपको कैसे यकीन आ सकता है? आपको कभी भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ सकता। तो यकीन अपने ऊपर रखने के लिए, अपने आप को यकीन दिलाने के लिए, अपने अंदर यकीन पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा और फिर उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन्होंने बड़ी दफ़ा अपने आप को एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर से गुजार के आगे निकल के उनको एक यकीन मिला है, और वो यकीन जब आपको मिलता है तब आप कॉन्फिडेंट होते हो कोई भी काम करने के लिए। बगैर यकीन के आप किसी भी काम को हाथ डालोगे, आप डाउट में रहोगे। जब आप डाउट में रहोगे तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखिए कि बिलीव आपको कभी भी मोटिवेशनल चीज़ों के बेस के ऊपर कभी भी नहीं आता, क्योंकि जब आप किसी की स्टोरी सुनते हो आप सिर्फ और सिर्फ उससे मोटिवेट होते हो, और मोटिवेशन जो है वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर बेस करती हैं बस। और जो बिलीव है वो हमेशा आपको प्रैक्टिकल लाइफ से आता है, दुनिया के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। और फिर जब आप प्रैक्टिकल के ज़रिए अपने आप को गुजारते हो तो फिर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनते हो, फिर आपके अंदर एक बिलीव पैदा होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए, और अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं किसी अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूं तो मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर डिस्कस करूं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।